वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डायनेमिक एलिवेटर सर्विसेज पाकिस्तान। और आज है मेरे साथ इरफान साहब जो कि लिफ्ट एक्सपर्ट हैं और इंजीनियर हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई पैसेंजर किसी लिफ्ट में फंस जाए, वो किसी वजह से भी फंस जाए, कोई लिफ्ट का टेक्निकल इशू हो या जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि लोड शेडिंग बहुत होती है, तो इस तरह की सूरत हाल में उसको किस तरह से हम रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या हाल है इरफान साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक आप समझ गए होंगे और जो यही मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई पैसेंजर फंस जाए तो किस तरह से उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। जी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ जहाँ लिफ्ट होती है वहाँ वहाँ हम इस चीज़ का बंदोबस्त कर देते हैं पहले ही कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम क्या करने वाले हैं। तो हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम बिल्डिंग है तो उसमें वॉचमैन या कोई मेंटेनेंस पर्सन अगर अवेलेबल है, घर है तो उसमें कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसे जेंट्स जो अवेलेबल होते हों, इन केस पैसेंजर स्टक हो जाए तो हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। और ट्रेनिंग दे देते हैं 2 से 3 दफ़ा हम अपने सामने प्रैक्टिस करवा भी लेते हैं ताकि इन केस ऑफ ऐसी इमरजेंसी बन जाए तो आप पैसेंजर को सेफली रेस्क्यू कर सके, खुद भी सेफ रहें, पैसेंजर को भी सेफली रेस्क्यू करें। अच्छा, वैसे नॉर्मली लिफ्ट के अंदर एक डिवाइस होती है, रेस्क्यू डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक रेस्क्यू डिवाइस होती है। तो लाइट जाने की सूरत में वो फंक्शनल हो जाती है और पैसेंजर को रेस्क्यू करवा देती है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन में लाइट चली जाती है, लिफ्ट में कोई खराबी आ जाती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम मैनुअली पैसेंजर को रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो तरीक़ेकार है वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर हमारा पैसेंजर लिफ्ट के अंदर फंस जाता है और लिफ्ट फ्लोर्स के दरमियान में है तो हम लिफ्ट को कैसे मैनुअली ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन की सूरत में या लिफ्ट की किसी खराबी की सूरत में हम लिफ्ट को कैसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं सेफली और पैसेंजर को हम इवैक्यूएट करवा सकें। सबसे पहला काम, हमें मेन पावर सप्लाई, ये जो ब्रेकर है इसको कट ऑफ करना है ताकि हम सेफ हो जाएं, पैसेंजर भी और हम भी। कोई काम कर रहे हो, पीछे से लाइट अगर आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी, तो हम सबसे पहले इसको बंद कर देंगे। उसके बाद ये गियर मशीन है, गियर मशीन में एक ब्रेक लीवर होता है और एक ये व्हील होता है। और मैं यहाँ से पोजीशन का अंदाजा कर लेता हूँ कि लिफ्ट किस पोजीशन में है और ब्रेक को मैं माइनर रिलीज करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा रिलीज करके लिफ्ट मूव करना शुरू कर जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा रिलीज करूंगा, लिफ्ट मूव कर जाएगी और मैं अपनी जो पोजीशन पे लिफ्ट लाना चाह रहा हूँ उस पोजीशन पे ये जैसी आ जाएगी उस जगह पे मैं रुक जाऊंगा। अब ये लिफ्ट मेरे मुताबिक पोजीशन पे आ गई है। अब मैं नीचे जाके दरवाजा खोल के पैसेंजर को आराम से रेस्क्यू कर सकता हूँ। जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमें मैनुअली पैसेंजर को कैसे रेस्क्यू करना है, जिसके लिए ज़रूरी है हमारे पास ऐसी एक डेल्टा की लाजमी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। और मेक श्योर कर लें कि लिफ्ट की पावर सप्लाई आपने ब्रेक कर दी है, यानी मेन पावर आपने कट ऑफ कर दी है। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिफ्ट हमारी किस फ्लोर पे बंद हुई है, तो उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और जब हम लिफ्ट का दरवाज़ा खोलेंगे तो लिफ्ट हमारे सामने होगी। तो अपनी एहतियात के साथ, कि हो सकता है लिफ्ट फ्लोर पर ना मौजूद हो, तो हमें पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मेक श्योर करना है लिफ्ट हमारे करीब है और फिर पैसेंजर को रेस्क्यू करना है। मैं आपको बताता हूँ। ये हमने दरवाजा खोला बाहर का। अब हम कार का दरवाजा ओपन करेंगे जो कि इजीली जस्ट पुश पे ओपन हो जाएगा। ये हमने दोनों दरवाजे ओपन कर दिए। पैसेंजर हमारा अंदर है जिसको अब हम बाहर आने का रास्ता दे सकते हैं। और रेस्क्यू के बाद मेक श्योर कर लें कि आपने दरवाजा वापस बंद कर दिया। इरफान साहब, ये आपकी वीडियो देखिए, जिस तरह से आपने इसमें समझाया, एक एक पॉइंट को आपने क्लियर किया। तो मुझे ये बताएं कि कोई नॉर्मल बंदा रेस्क्यू कर सकता है या इसके लिए जरूरी है कि वो कोई लिफ्ट एक्सपर्ट ही होना चाहिए? देखें, जरूरी नहीं है लिफ्ट एक्सपर्ट हो। लिफ्ट एक्सपर्ट तो इजीली इस मामले को हैंडल कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम किसी न किसी बिल्डिंग के उस प्रेमिसेस के ऐसे नुमाइंदे को ट्रेन कर देते हैं। ट्रेन होना जरूरी है इसके लिए, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सेफ्टी हैजर्ड है रेस्क्यू करने वाले के लिए भी और जो पैसेंजर अंदर फंसा हुआ है उसके लिए भी। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेन करते हैं, 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करवाते हैं अपने सामने। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के साथ रेस्क्यू कर सकता है, तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं कि आप रेस्क्यू करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ऐसी कोई कंपनी है, या चलें डेलसप की बात कर रहे थे, क्या डेलसप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कि इमरजेंसी में कोई इशू हो जाए तो रेस्क्यू करने के लिए अपनी टीम भेज दें? जी देखें, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर कहीं ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम फ़ौरन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं
और लेकिन मैंने आपको बताया कि हम पहले से इस चीज़ का बंदोबस्त कर लेते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम ऑलरेडी ट्रेनिंग्स दिए हुए होते हैं, और जो इसके लिए एक चाबी की रिक्वायरमेंट होती है, लिफ्ट की डेल्टा की होती है, तो वो भी हम साइट पे पहले से दे चुके होते हैं ताकि ऐसी कोई सूरत हाल बने तो आप इस्तेमाल करके। सॉरी, उसी डेल्टा की बात करें जो आपने अपनी वीडियो में बिल्कुल, दिखाई थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। डेल्टा की है, तो ये आप जहां पर आपकी लिफ्ट होती हैं वहां पर आप ये चीजें दे देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इरफान साहब, एक बात बताएं कि अगर किसी को ज़रूरत है रेस्क्यू ट्रेनिंग की, तो क्या डेलसप उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? और दूसरा ये कि जो आपने बताया डेल्टा की जो इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तो क्या डेलसप वो प्रोवाइड कर देता है? जी बिल्कुल, अगर किसी जगह पे, किसी साइट पे, किसी प्रोजेक्ट पे ऐसी कोई ज़रूरत है जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी टीम भेज के आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और इस चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोग क्या करेंगे। दूसरा ये कि अगर चाबी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम चाबी आपको सेंड भी कर सकते हैं, पहुंचवा भी सकते हैं, आप हमसे आके ले भी सकते हैं। ठीक है इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने जो है वो कीमती की पॉइंट्स बताए रेस्क्यू के हवाले से, और ये है कि आपका हम आगे भी जो है वो वक्त लेंगे कि इसी तरह की जो है आप वो कभी सेफ्टी के हवाले से बात कर लेंगे, और जितने भी इस तरह के जो टेक्निकल इशू हैं लिफ्ट के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, वो मजीद हम आगे आपसे पूछते रहेंगे और ये अवेयरनेस जो है वो अपनी ऑडियंस को हम देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।